भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो राजा रहता कहाँ है, किसी बड़े महल में रहता है या खुले आसमान के नीचे ऐसे रहता है, होता तो राजा ही है ना। भुवन, मत रो। हम लोग जल्दी ही अपने घर में, अपने चाल में पहले जैसे रहने लगेंगे। हाँ भुवन, राम जी और भीम बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना, हम लोग यहाँ से लड़कर अपने चाल में वापस जरूर जाएंगे और वहां जाने के बाद हम लोग भुवन के घर के बाहर दरवाजे पर लिखवाएंगे, भुवन राजा बेटा का घर। आओ। बस 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 निकालो। जल्दी जल्दी करो। मिर्ची, इतनी सारी मिर्ची यहाँ क्यों डाल रहे हैं आप? पता नहीं अब ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेंगे। सुनो, अब इन लकड़ियों में राग लगाओ और उसके बाद ये मिर्चियां उसमें डालना। देख नहीं रहे हो, इस वातावरण में इतनी नकारात्मक ऊर्जा है, जरूर यहाँ किसी की बुरी नजर लग गई है। मैं इस वातावरण को एक बार फिर शुद्ध करूंगा। लगाओ, डालो मिर्चियां इस पर। हाँ, अब डालो, मिर्ची डालो, मिर्च डालो। अरे धुएं को चारों तरफ फैलाओ, चलो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या कर रहे हैं आप? बंद कीजिए। क्या कर रहे हैं आप ये सब?
क्या दृश्य है, वाह। ये क्या चला के रखा है आप लोगों ने? दिखाई नहीं दे रहा? शुद्धिकरण हो रहा है। बेवकूफ समझ के रखा है क्या हम लोगों को? सब समझ रहे हैं हम क्या करना चाहते हैं। आप सब समझ में आ रहा है भीमराव? हाँ। तुम्हें पूछ क्यों रहे हो? ये पूछ रहे हैं इतनी नफरत, इतना गुस्सा किस चीज का है आप सबको? गुस्सा नहीं है, घृणा है, अपार घृणा तुम सब लोगों के लिए। और जिससे घृणा होती है ना, उससे दूर रहने का प्रयास किया जाता है। वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश है ना तेरे पास, यहाँ रहना है तो पहले, लेकिन आस पास चाहे कुछ भी हो, नरोत्तम जी याद आया, आज तो कोर्ट बंद है ना? हाँ। ओहो हो। भीमराव अब तो क्या करेगा? हाँ? कोर्ट नहीं जा सकता तो पुलिस थाने तो जा सकता हूँ ना। अभी पुलिस थाने जाकर दरोगा साहब को लेके आता हूँ। भीम, चल थाने। अब तुम सब लोग देख लो, यहाँ रहोगे तो ऐसे ही परेशानी भुगतते रहोगे। यहाँ कहीं और जाना है, सोच लो। कोई कहीं नहीं जाएगा, आप सबको जो करना है कर लीजिए। अच्छा ठीक है, और मिर्ची डालो यहाँ। और कोई वहां से इधर आया तो छोड़ेंगे नहीं उसे। अब चाहे जो हो जाए हम सब झेलेंगे। जब तक वो पुलिस को लेकर नहीं आते हम सब झेलेंगे। अरे अरे संभालो उसको। चलने दो जो चल रहा है। पटक के मारो इसको, हड्डियां तोड़ देना इसकी। क्या कर रहे हो? रोक यहीं पे। हमने कहा था ना, कोई यहाँ आया तो छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? बस हो गया ये। क्या चल रहा है ये सब? दरोगा साहब देखिए ना, ये लोग हम लोगों को यहाँ आकर कब से परेशान कर रहे हैं। और देखिए आपके सामने ये मिर्ची का धुआं उड़ाकर परेशान कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं खुद। अरे दरोगा साहब, तो फिर झूठ बोल रहा है ये आदमी। अरे आप तो जानते हैं कितने शांति प्रिय लोग। इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। अब आत्मरक्षा करना बनता है कि नहीं? ये बेचारे बस आत्मरक्षा कर रहे थे। ये झूठ बोल रहे, गलती इनकी थी। अरे गलती चाहे जिस तरफ से भी हुई हो, लेकिन बदले में दूसरा पक्ष भी तो लड़ गया। अब गुनाह तो दोनों पक्ष के लोगों ने किया है, तो सजा भी तो दोनों को होगी ना। दरोगा जी, अगर दोनों ही पक्ष गुनहगार है, जाने दीजिए ना। क्या सजा, क्या जुर्माना, ये हमारा आपस का मामला है।
हम समझौता कर लेंगे। ठीक है, फिर आपस में समझकर हल कर लीजिए। आने के चक्कर क्यों लगाने? लेकिन इन्होंने यहाँ आकर पहले तमाशा शुरू किया था ना। तो इसके लिए अदालत जाओ, जो परसों खुलेगी। तब तक ऐसे ही बैठे रहो। और भीमराव, ये दुनिया किताबी कानून से नहीं चलती, समझे? दरोगा साहब, हाँ, इतनी भीषण गर्मी में आप स्वयं को यूं कष्ट दे रहे हैं। चलिए आइए, घर में बाग के मीठे और ताजे आम आए। चलिए आइए, आपको खिलाता हूँ, आइए। भीमराव, चींटी अगर पहाड़ पर चढ़ जाए और चढ़ने के बाद ये सोचे कि वह बहुत बड़ी हो गई है, तो ये उसकी भूल है। कोर्ट का कागज लेकर तुझे ये लगा कि तू बाजी जीत गया है, तो ये तेरी भूल है भीमराव। देखते जा। ऐसे लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत थी? उनसे लड़ना नहीं था, उनसे लड़कर हमारा पक्ष कमजोर हो गया है। हर बार समझाता हूं, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के समझ में आए तब ना। और फिर उन ऊंची जात के लोगों से लड़ाई करके हम जीत भी तो कभी नहीं सकते। हितेश काका, हर बार बाबा की बात बीच में मत काटिए। वो क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं समझ सकते तो दूसरों को तो सुनने दीजिए। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि ऊंची जात वालों से हम लड़ेंगे तो जीतेंगे या नहीं, बल्कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा का जवाब हर बार हिंसा नहीं हो सकता। इनकी ऐसे नहीं सुनेंगे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर रहूंगा। भुवन काका रुकिए। भुवन काका! भुवन काका! ये भीमराव और राम जी ने मुझे देख लिया तो जाने नहीं देंगे, और मैं इन लोग को छोड़ूंगा नहीं। मालिक, मालिक साहब, मालिक, हमारे चाल में भुवन रहता है ना, आप सबसे बदला लेने निकला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी जात के किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत तो है कि वह हमारे सामने भीख नहीं मांग रहा, बल्कि बदला लेने आ रहा है। वाह! मती मारी गई है मालिक, पागल हो गया है वो, जो आप लोग जैसे बड़े लोगों से बदला लेने के लिए सोच रहा है। हितेश, ऊंट को उसकी औकात तब तक नहीं पता चलती जब तक कि वो पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता। उसे बदला लेने आने दो, हम उसका अच्छी तरह से हिसाब कर देंगे। और वो हिसाब हमें भी याद रहेगा और तुम सबको भी। जाओ तुम। ठीक है मालिक साहब, प्रणाम। प्रणाम मालिक। आप कुछ खतरनाक सोच रहे हैं। बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ?
समझ गए? कमाल सोचा है आपने, कमाल कर दिया। ठीक है फिर, जो कहा है वो करो, हो जाएगा। और समझिए हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया ये भुवन। जिद में आकर अगर उसने कुछ गलत कर लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। किस बात की चिंता हो रही? अरे ये भीमराव और इसके घर में रहने वाले लोग इतना चिंता क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से जो ना चल सके वो सब गलत है। इसलिए नसीहत देते रहते हैं, चिंता व्यक्त करते रहते हैं। जनार्दन भाऊ और रितेश भाऊ, आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस समय भुवन के सर पर भूत सवार होगा, और जब इंसान का गुस्सा बढ़कर जुनून में बदल जाए ना, तो वो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि पहले मैं भी ऐसा ही था। सतारा में जब मुझे गुस्सा आता था ना, और मैं भी दौड़ जाता था सब कुछ खत्म करने के लिए। कोई भी आगे नहीं आएगा, हाँ? एक एक करके सबके सर फाड़ दूंगा मैं। और फिर भीम और राम जी मुझे लो, अब ये भी शुरू हो गए। अरे तुम सब लोग ये कह क्यों नहीं देते कि ये दुनिया, चांद, सितारे सब राम जी और भीमराव ने ही बनाए, और हम सब लोग इनकी कृपा से ही जिंदा है। हो गया? भीम, तुझे कॉलेज जाना है ना? जा। रमा, लक्ष्मी, तुम्हें काम पर जाना है ना? जाओ। इनका भाषण तो चलता ही रहेगा हमेशा। लेकिन बाबा, भुवन काका को ढूंढना अभी जरूरी है। अगर हम यहाँ से गए तो भीम, हम सब है ना, हम सब देखते हैं, भुवन को ढूंढते हैं, खोजते हैं। जाओ तुम सब लोग। चलो। लेकिन कहाँ खोजे भुवन को अब? अरे क्या खोजोगे तुम सब? और बोल तो ऐसे रही हो जैसे भुवन 4-5 साल का बच्चा है और कहीं खो गया है। यही कहीं होनी चाहिए, एक बार मिल जाए बस। यही वो फाइल है जिसमें साहब अपने सारे कामों का लेखा जोखा रखते हैं। साहब ने इसमें कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। अगर ये फाइल भीम को मिल जाए तो वो और उसके वकील मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। भीम के कॉलेज जाने का वक्त हो गया, रास्ते में ही कहीं मिल जाना चाहिए। अरे बाला, बाला जरा पानी लाना। ये फाइलें कैसे गिरी पड़ी हैं? अरे बाला, साहब की फाइल नहीं है। बाला, बाला, कहीं ये काम बाला ने तो नहीं कर दिया? सूर्यकांत सही कहता था,
बाला ऊंची जात का होकर छोटी जात वालों की मदद कर रहा है। कहीं बाला साहब की फाइल लेकर उनकी मदद करने तो चला गया। बाला, आज नहीं बचोगे। बाला भैया, आप, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, देखो क्या है इसमें। कुछ जरूरी कागजात है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। आपने ऑफिस में बता कर लाया है?